हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कुछ ईवीएस पेडागोगी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि प्रीवियस ईयर रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लगभग कुछ इनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल मतलब मैपिंग स्किल जो है ईवीएस में, वो किसको ईवीएस हेल्प करता है कि डेवलप करने में ईवीएस हेल्प करता है। तो रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। थर्ड ऑप्शन है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। या फोर्थ ऑप्शन है, पूर्वानुमान और गणना की कौशल को विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर, ये तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप अपने मन से देखिएगा, इसमें ऑप्शंस कुछ लिखे हुए हैं, वही पिछले प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, जो कि है अंडरस्टैंडिंग, अर्थात ऐसा स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। जो ईवीएस है, जाहिर सी बात है, जो मैपिंग स्किल्स होती है, जो ईवीएस का पाठ्यक्रम होता है, जिसमें कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ पर कौन सी नदी कहाँ पर बहती है, कौन सा राज्य किस जगह पर है, मैप में भारत में किस स्थान पर दर्शाया गया है, ये सब ईवीएस के अंतर्गत आता है। तो ये जो पॉइंट है, तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति को जो कौन सा स्थान कहाँ पर है उसको व्यक्त करने के लिए ईवीएस में मानचित्रण कौशल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है, ये यहाँ पर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है। इस समयन एक बच्चा है जो कक्षा 5 में है, आमतौर पर वह अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? इस मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि वह बच्चा कार्य करने लगे। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। या ऑप्शन नंबर डी है, किसी दूसरे बच्चे को उसके कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो यहाँ पर जो सुटेबल आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उसकी कठिनाई को, जो बच्चा है कक्षा 5 में जो पढ़ रहा है, अगर वो अपना गृह कार्य नहीं करता है तो उससे इस शिक्षक को, एक शिक्षक होने के नाते बच्चे को समझना चाहिए कि क्या कठिनाई आ रही है, उसकी कठिनाई का पता लगाने के लिए उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। समायोजित का अर्थ होता है कि कार्य को वह क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका समाधान करने के लिए उससे बात करें और उसकी सहायता करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। मुस्कान एक लड़की है, परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। ये एक कोटेशन है, परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए। विषय का एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान ने एक डिबेट का आयोजन किया जिसका टॉपिक था परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। तो मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है, अर्थात इस डिबेट का आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपने। तो पहला ऑप्शन है, उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। सेकंड नंबर ऑप्शन है, इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना, अर्थात ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ऑप्शन नंबर डी है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो विचारों को जानने का तो कार्य करेगा ही, पर उन्हें सही करने में मदद करेगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो अलग सबके डिबेट जो होते हैं, हमें उनके डिबेट में जो ये होता है कि उनके विचार सामने वाला क्या व्यक्त कर रहा है,
इसकी अपेक्षाकृत इसका ध्यान नहीं दिया जाता है कि उसके विचारों को सुनना और उसे सही करवाना। मतलब यहाँ पर कोई क्लास नहीं चल रही होती है, एक डिबेट है कि आपका व्यू क्या है, हमारा व्यू क्या है, हम इस पॉइंट पर क्या बात करते हैं, मेरा क्या सोचने का तरीका है। तो यहाँ पर कोई गलती को, कोई कार्य अगर कोई गलत सोच रहा है तो उसको डिबेट में ये नहीं कहा जाता है कि हम नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं, आप इसको सही करिए, आप ये बोलिए जो पॉइंट सही है। तो नहीं, डिबेट में अपनी अपनी बात रखने का हक है सभी को। तो छात्रों के विचारों को जानना तो ठीक है, पर उन्हें सही करने में मदद करेगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों को प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बना। तो डीजलों में जब परिवहनों में जब ईंधन का यूज़ नहीं होगा, डीजल का यूज़ नहीं होगा, तो गाड़ी चलने में ही असमर्थ हो जाएगी। तो सेकंड नंबर ऑप्शन था, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण, अर्थात जो छात्र हैं वो अपना दृष्टिकोण किस तरह से रखते हैं, जो अब क्वेश्चन को रिलेटेड, कोई टॉपिक को रिलेटेड, किसी डिबेट को रिलेटेड अपना अपना दृष्टिकोण रखते हैं, तो कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। एकीकृत प्रकृति मतलब होता है वन डायरेक्शनल या वन साइड, जो उसका नेचर होता है, उसकी ईवीएस की एक प्रकृति सहायक है। किस पर सहायक है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की आर्थिक संख्या का परिचय देने में। बी नंबर ऑप्शन, दी गई सूचनाओं को विवरणों में सीखने में। सी नंबर ऑप्शन है, पाठ्यचर्या को भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों में को पेश करने में। या ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थी को सार्थकतापूर्वक सीखने में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सिखाने में ईवीएस पाठ्यक्रम का, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति का जो होगी वो सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं का यूज़ किया गया है। तो क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ये ज़रूर देखिए, उसमें कभी कभी नहीं इस कदर छिपा होता है कि हम ऑप्शन वहाँ पर गलत कर जाते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन करने, मतलब असेसमेंट के लिए, ईवीएस का असेसमेंट करने के लिए एक व्यापक संकेत नहीं है। तो समानता के प्रति सरोकार मतलब होता है किसी इक्वलिटी के लिए, मतलब समानता के प्रति सरोकार मतलब इक्वलिटी के लिए, कि जो ईवीएस का असेसमेंट होता है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। या कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग या न्याय के प्रति सरोकार, अर्थात ईवीएस जो है, ईवीएस जितना ही कॉन्सेप्ट मैपिंग हमारी होगी, जितना ही मैपिंग के थ्रू सीखेगा बच्चा, उतना किसी और थ्योरी या किसी और के थ्रू नहीं सीखेगा। जो असेसमेंट होना चाहिए वो अवधारणा मानचित्रण के अनुसार होना चाहिए, मतलब एक मैपिंग के थ्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्त के रूप में उपयोग किया गया है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को एक युक्त के रूप में प्रयोग किया गया है, जो कि सॉरी तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन ने प्रश्न करने की एक युक्ति को, जो प्रश्न करने की युक्ति है उसको किस के रूप में प्रयोग किया गया है? नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या ध्यान खींचने के लिए। तो यह ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक युक्ति का उपयोग जो किया जाता है ध्यान को खींचने के लिए, अर्थात जितनी अट्रैक्टिव आपकी जो कार्यशैली होगी, जितनी युक्ति आपकी अट्रैक्टिव होगी, उतना पढ़ने में बच्चे का मन लगेगा और उतना ही समझने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कुछ हज़ार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर, अल बरूनी एक जो
विदेशी था, वो भारत आया था। उसने यहाँ पर भारत आने के बाद यहाँ पर जो जलाशय हैं, सरोवर हैं, इन सबको देखने के बाद उसने यहाँ की कलाकृतियाँ जो थी कलाकृतियों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ था। तो उसी के आधार पर ये प्रश्न है कि यहाँ पर कुछ हज़ार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ये अर्थात जो ईवीएस का पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद दिया गया है जो अवलोकन करने के मतलब असेसमेंट के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? तो यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर यह शिक्षार्थी को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। या ऑप्शन नंबर डी है हमारा, यह शिक्षार्थी को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका यह शिक्षार्थी को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका को सराहना करने में मदद, ओनली ए और डी, ओनली ए एंड सी, ए बी सी या ए सी डी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो सबसे पहला था यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। ठीक है, सही ऑप्शन है। यह शिक्षार्थी को उसकी अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, यह 1000 शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। या ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षार्थी को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, ए, सी एंड डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न को एक युक्त के रूप में उपयोग किया जाता है। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन, ये आई थिंक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग अर्थात जंगल, तोरंग का अर्थ होता है जंगल, तो जंगल तोरंग का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो झारखंड में किया जाता है। ये आपको ईवीएस में पढ़ा चुके हैं। तोरंग एक जनजाति भी होती है। तो यहाँ पर क्या है? झारखंड में जंगल को तोरंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल होती हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय में संदर्भ व्यक्ति को आमंत्रित करना। या ऑप्शन नंबर डी, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नज़दीक के साधन के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अर्थात जितना प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे हम उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।